कर ले तो बहुत बड़ी बात है, उसको पूजन कर ले तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया उसने। छोटी बात नहीं है मन लगना जीव का। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि अजीव को ही अपना समझता रहा जीव। देखो कंदर बहुत बड़ी बात है। आत्मानुशासन में आज्ञा आदि 10 प्रकार के सम्यक्तों को गंधर्व स्वामी ने अवगाढ़ सम्यक्त कहा है। अवगाढ़ परमावगाढ़ खाली सम्यक दर्शन को ऐसा कह रहे हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन वो अनंत काल चलता है। क्षोभम है, 66 सागर चलता है। उपशम है वो अंतर मुहूर्त चलता है, फिर मिथ्यात्व हो जाता है। अनादि के संस्कार है ना, और जीव की चारित्र की परिणति में जाई सुबुद्धि की मिथ्यात्व हो जाएगा। मैं आई आत्मा मैं सुख की खान हूं, तब तक सम्यक्त जिंदा रहेगा। और केवल भगवान के पास जो दर्शन कराते हैं उसका रहस्य ये है कि आपको आगे अनंत भगवान मिल जाएंगे अगर दिल से दर्शन किए हैं तो। साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे, दिव्यध्वनि सुनने को मिलेगी। उसमें जो कहेंगे तो क्षायिक सम्यक दर्शन होगा, केवली के पाद मूल में ही होगा। शुद्ध केवली हो, केवली हो न जिनको पढ़ना में अनंत आनंद भोग रहे हैं। इतना विश्वास करना चाहिए जीव को कि अपने जो भगवान है यही 3 लोक के नाथ है, यही सर्वोत्तम है, यही राग देश मोह सब कषाय परिणति सब खत्म हो गया है। शरीर तो साथ में है, तो शरीर से कोई तकलीफ नहीं है। खाली शरीर के संबंधी को पुत्र पुत्रादि आदि मेरे हैं, मैंने कब्जा कर लिया जीवन है और अपने अनुसार चलाना चाहता है। चलेगी बिल्कुल नहीं, लेकिन चाहता है। बस ये सारी मिथ्या दर्शन की गड़बड़ है। सब स्वतंत्र है। जैन धर्म में तो पहली बात है स्वतंत्रता की। हर जीव स्वतंत्र है, उसके परिणाम स्वतंत्र है। इसका यह 16कांड भावना में विस्तार से समझाते हैं इस बात को। अभी तो ये अजीव की बात चल रही है कि ऐसा होता है जैसे जीव ने अपने को जीव मान लिया, पहचान लिया। देह में ये क्षणिक संयोग है। राग तो एक समय का है, तो देह से भी है बहुत कम समय का है, एक क्षण का है। नए दूसरे समय दूसरा हो जाता है, तीसरे समय तीसरा हो जाता है। तो जैसे जीव के भेद ज्ञान होता है या अनंत भगवान की स्वीकृति होती है तो सम्यक दर्शन होता है। तो गंधर्व देव जैसा, गंधर्व स्वामी जैसा दृढ़ श्रद्धान उत्पन्न करके एक लाइन में कितनी सारी बात कह देंगे। दृढ़ श्रद्धान माने संयोगों से या संयोगी भाव में मचल नहीं जाए, बस सुबुद्धि पैदा नहीं हो जाए जीव में, तब तक श्रद्धान, उसको दृढ़ श्रद्धान कहते हैं। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक मोक्ष मार्ग चालू रहेगा। मोक्ष तक की गारंटी है जीव में सम्यक दर्शन में। दृढ़ श्रद्धान कैसा कि अनादि काल से लगे हुए अंतरंग का मिथ्यात्व नष्ट किया। बड़ा भारी काम किया जीव ने। तो उपादान से ही है, निमित्त है जो शास्त्र सच्चे करा तो देंगे नहीं, करना तो खुद ही पड़ेगा। धर श्रद्धान बैठना अंदर में, मैं देह नहीं हूं, अनादि अनंत आत्मा विराजता हूं, ऐसा भरा सा विश्वास आनंद का दरिया हूं, अनंत अनंत गुणों का खान अनंत भगवान नहीं पाए के पाए बिंदु, ऐसा सिंधु है अभी भी जीव, हर जीव है अनादि से है। ऐसी दृढ़ श्रद्धाओं उत्पन्न करके अनादि काल से 9:45 का टाइम है कि 10 का है?
10 का है, जब तो है शांति से। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी 2-4 दिन में सब प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो फिर मन लगने लग जाएगा। जी रुचि पैदा होता, थोड़ी सी भी हो जाएगी तो फिर मन लगेगा खूब जम के। बस ये समझ लो कि कुटुंब परिवार सब पर ठगों की टोली है, ज्यादा उसमें ठगाओ मत। ये तो पहली बात है जैन धर्म में। इसके बिना तो बात सुनने का ही पात्र नहीं बनेगा जीवन, क्योंकि डूब गया है तो। ये बार बार अपने आप को कैसे समझाना, जो देखेगा वो देखेगा ना, तो एक एक परिवार का एक एक मेंबर सिर्फ स्वार्थ साध रहा है अपना, इसीलिए आपसे मीठा बोल रहा है। घर वाली भी हो, कोई भी हो, मीठा काय के लिए बोलते हैं? कठिन लग रही बात, व्यवहार रखो, अंदर में तो समझो। बड़ी मुश्किल से मनुष्य क्रियाएं मिली है, इसकी कीमत अपरंपार है, मिलती नहीं है मनुष्य क्रियाएं। देखो कितने 84 लाख दुनिया में मनुष्य क्रियाएं कब आएगा ये? और फिर दिगंबर धर्म मिलना वो तो असंभव ही है, बहुत दुर्लभ है। दिगंबर जैन धर्म तक ये जीव अपने उपादान से आ गया है, बहुत महिमा लाभ अपनी अंदर ही अंदर आत्मा की महिमा चला। भाई मैं मेरे उपादान से आया, किसी की मेहरबानी से नहीं, निरोध से निकला हूं। कौन के समझाने से समझता है? खुद समझा है, खुद को भगवान का प्रेम पैदा हुआ है। अब यहाँ प्रेम पैदा हुआ कि सम्यक दर्शन हुआ, जीव को दृढ़ श्रद्धान हुई, उनकी बात कितने गंगा देव जैसा वेद ज्ञान होता है। देखो गंगा स्वामी जैसा दृढ़ श्रद्धान उत्पन्न करके ये पर्याय में जीव ने अपने उपादान से उत्पन्न किया है, निमित्त ने कुछ नहीं करा दिया है। यही सारा झगड़ा है कि निमित्त से कार्य होता है, ये अंधकार है। कार्य तो उपादान से होता है, जीव की पर्याय का जो भी चेंज है, परिवर्तन है, उसके उपादान से होता है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान अंतरंग में अनादिकाल से लगे हुए अंतरंग का मिथ्या को नष्ट किया जीव ने, अपने उपादान से किया है। और भेद ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की शक्ति सिद्ध करके पता लग गया जीव का कि एक समय के ज्ञान की ताकत क्या होती है। 3 लोक 3 काल जाने, उसको जहाँ रुचि होगी वहां ज्ञान कैसा काम करता है जीव का। अजीव की रुचि है तो अजीव में ज्ञान काम करता है, कर तो सकता नहीं है, बस ध्यान करता है, विकल्प करता है, क्या करे। मिथ्या तो नष्ट किया, भेद ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की शक्ति सिद्ध करके। अब ये कितना जरूरी है। वेद ज्ञान के बहुत सारे मंत्र आए हैं, बहुत आएंगे, पहले आ गए हैं। वेद ज्ञान जगे जिनके घट, बोलना जरा। क्या चिन्ह है? चिन्ह क्या है कि जीव ज्ञानी हो गया है, शांत। शांति से बात करना है। शांति जिनके चित्त में भेद ज्ञान हो गया है, वो पहचाना जाएगा कि शांति है कि नहीं उसको अंदर। भले ही चारित्र मोह चल रहा हो कितना भी, लेकिन अंदर में शांत रस पहचान जाएगा नहीं कि ये बात तो कर रहे हैं, राजदेश तो हो रहा है, लेकिन अंदर में शांति चल रही है उनको। ये चिन्ह है। शांति माने अतीन्द्रिय शांति, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, और हर क्षण चलेगी पर्याय में। ऐसा उत्पन्न करके मिथ्या तो नष्ट किया, वेद ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की शक्ति सिद्ध करके जीव अजीव का निर्णय लिया जीव ने कि मैं जीव हूं अजीव नहीं, ऐसा डिसीजन भी प्राप्त कर लिया सम्यक दर्शन में। यही अनंत पुरुषार्थ है बस।
पश्चात, मैंने डिसीजन करने के पश्चात क्या होगा कि डिसीजन करने पर शांत दशा प्रकट हुई, मतलब आत्मा की अनुभूति, अनंत गुणों का रस का स्वाद चखा जीव ने सम्यक दर्शन में। भले ही पशु गति में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीव है वो। फिर अनुभव का अभ्यास करके, इसमें अब चारित्र की बात आ गई है। पहले सम्यक दर्शन हुआ, अब चारित्र की पर्याय में जो रागदेश चलते हैं, कषाय चलती है, बहुत चलती है। सम्यक दर्शन से अनंत गुना ज्यादा चारित्र की पर्याय में पुरुषार्थ है जीव को, बहुत पुरुषार्थ है चारित्र में। चारित्र का मतलब शांति, आनंद बढ़ना हर क्षण, वो काम चालू हो जाएगा और वो कोई दूसरा नहीं कराएगा। जीव की परिणति में खुद वो विभाव से बचता हुआ स्वभाव में स्थिरता करते ही चला जाएगा। सम्यक दर्शन होने पर गारंटी है, हर क्षण अनुभव का अभ्यास करके कर्मों को नष्ट किया, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कर्म में सब कर्म नष्ट हो गए, पर्याय के पुण्य पाप सब नाश के, ज्ञान भानु प्रकाश, केवल ज्ञान प्रकट होता है, भगवान बन जाता है। फिर अनुभव का अभ्यास करके कर्मों को तथा हृदय में हर्षित होकर, हर्षित बैठा है कि नहीं, इसका नाम क्या होता है? बहुत प्यारा नाम रखा है, हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न चित्त, हर जगह प्रसन्न चित्त रहना है। भोजन बनाओ, खाओ अच्छा प्रेम से, तो प्रसन्न तो हो। रोने का क्या काम है यार? हर जगह आप चाहे जैसे विषय कषाय में रहो, लेकिन प्रसन्न तो हो उसमें भी। आपके मन माफिक पैसा मिल गया, अब आप काय के लिए नाराज हो रहे हो? प्रसन्न नहीं रह सकते। वो चाहिए, तृष्णा किस बात की है? इसका मतलब है कि अपने को आत्मा नहीं जानता, अजीब ही समझ गया है। प्रसन्न चित्त से हर्षित होकर के अपनी उत्कृष्टता को संभाला कि यह जीव सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, जीव आत्मा का दरिया भरा आनंद गुणों का अंदर ही अंदर संभालने लगा सम्यक दर्शन होते से। और फिर अंतराय कर्म नष्ट हुआ, इसका विस्तार बहुत है अंतराय कर्म का। और शुद्ध आत्मा का प्रकाश अर्थात पूर्ण ज्ञान का आनंद प्रकट हुआ, कि इसको कि अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को। अनंत भगवान को इसलिए याद कर रहे हैं कि उनके भी संयोग में शरीर है, रागदेश नहीं है, इसीलिए परमात्मा अनंत भगवान। और सम्यक दर्शन में आत्मा का अनुभव हो जाने से जीव फिर उसमें अंदर आत्मा में निर्विकार, कर्ता बुद्धि गई, ज्ञाता बुद्धि प्रकट हुई, स्वतंत्रता का शंखनाद किया जिनेन्द्र देव ने, तीन लोक के नाथ में, दीवधनी में। हर परमाणु स्वतंत्र, हर जीव स्वतंत्र है। तो ये निर्भर हुआ जीव, स्वतंत्र समझा कि निर्भर हुआ जीव। माथे पे बोझ ही ढोता है, मैं परिवार को पालता हूँ, मैं बड़ा करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, भाई स्वतंत्र है सब। ये बात नहीं मानता है जो। ऐसे शुद्ध आत्मा का अर्थात पूर्ण ज्ञान का आनंद प्रकट हुआ, उनको मेरा नमस्कार हो। अनंत भगवान को किया। अब गुरु को करेंगे, कल चलेगी बात। दिगंबर मुनिराज को याद करेंगे, गुरु तो वही होते हैं, दिगंबर मुनिराज ही गुरु होते हैं तीन लोक में। बहुत बड़ी बात है दिगंबर मुनिराज, उनको अब नमस्कार करेंगे। कैसी करनी है उनकी, क्या करते हैं जंगल में, क्यों है, कैसे परीक्षा सहन करते हैं, और फिर भी देखो तो आनंद भोगते हैं। बाहर में कैसे कैसे उदय आते हैं, उदय तो आएंगे, उनको भी आएंगे, लेकिन अंदर स्थिरता इतनी बढ़ गई कि परवाह ही नहीं उनको। कैसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, जिसने समाधि मरण बड़ा पड़ा होगा उसको सब समझ में आएगा। पढ़ा कि नहीं कभी समाधि मरण बड़ा, छोटा नहीं बड़े वाला, उसमें बहुत बातें आएंगी, कल चलेगी अब।
न जाने